हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक दोस्तों संपादकीय फिर से। ठीक है, ये संपादकीय है दोस्तों। मैं आज आपको ये संपादकीय बोलने जा रहा हूँ। ठीक, तो बगैर समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। फिर लास्ट में बात करेंगे आपने कैसा आपका डिक्टेशन हुआ। ठीक है, चलिए अरे हम इसको मोड़ लेते हैं, आसानी रहेगी। ठीक है, तो ईयरफोन्स अपने कानों में डाल लीजिए और नोटबुक अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 1 2 3 4 5। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के लिए हर वर्ष 30 से 40 नए लड़ाकू विमानों की जरूरत जताते हुए यह बताया कि पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने घरेलू रक्षा उपकरणों के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि एचएल ने अगले वर्ष 24 तेजस लड़ाकू विमान बनाने का वादा किया है। कुछ समय पहले उन्होंने एचएल से यही विमान मिलने में देरी पर नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने सबसे वायुसेना प्रमुख का दायित्व संभाला है। तब से वह न केवल स्वदेशी रक्षा सामग्री को लेकर मुखर हैं, बल्कि वायुसेना की ज़रूरतों को लेकर भी। गत दिवस ही उन्होंने कहा कि वायुसेना के पास अभी 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि ज़रूरत 42 स्क्वाड्रन की है। वायुसेना प्रमुख बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि भावी सुरक्षा चुनौतियों के लिए स्वदेशी हथियार प्रणाली होना बेहद ज़रूरी है। उनकी मुखरता यही बताती है कि वह रक्षा ज़रूरतों को लेकर सजग भी है और अधीर भी। यह ठीक है कि रक्षा ज़रूरतों के लिए जैसी मुखरता वायुसेना प्रमुख दिखा रहे हैं, वैसी अन्य सेनाओं के प्रमुख सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत को लड़ाकू
विमानों और अन्य रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। यह सही है कि मोदी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और अब भारत अनेक रक्षा उपकरण बना भी रहा है और उनकी बिक्री भी कर रहा है, जिससे चलते रक्षा सामग्री का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। लेकिन तथ्य यह भी है कि हमारी सेनाएं अपनी सैन्य जरूरतों के लिए अभी भी विदेशी हथियारों पर निर्भर है। इसके चलते भारत हथियारों का एक बड़ा आयातक बना हुआ है। दूसरे देशों से रक्षा सामग्री खरीदने की अपनी समस्या है। कई बार जरूरती रक्षा सामग्री समय पर नहीं मिलती या फिर वह बहुत महंगी होती। यह भी किसी से छिपा नहीं कि दूसरे देश अपनी उन्नत रक्षा सामग्री तो देते हैं, लेकिन उसकी तकनीक नहीं देते। कई बार आयातित रक्षा उपकरणों के कुल पुर्जे मिलने में भी देरी होती है। हाल में अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की पेशकश की, लेकिन यह कहना कठिन है कि क्या उनकी हमें ज़रूरत है। यह भी ध्यान रहे कि तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण में देरी का एक कारण यह बताया गया था कि अमेरिका से उसके इंजन समय पर नहीं मिल सके। जो भी हो, यह समस्या की मांग है कि सैन्य हथियारों एवं उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर होने के प्रयासों को और गति दी जाए और इससे सैन्य प्रमुखों को अवगत भी कराया जाए ताकि उनकी चिंताएं दूर हों। धन्यवाद।